कथा प्रारंभ होतु है सुनहु वीर हनुमान। आसन आए बिराजिए प्रभु, तेज पुंज बलवान सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। अस विचार सुन प्राणपति, प्रभु सन बयरु बिहाय। प्रीति करहु रघुबीर पद, मम अहिवातन जाय। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से बैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए। बेहसा नारी बचन सुन काना, अहो मोह महिमा बलवाना। नारी सुबाहु सत्य सब कहीं, अवगुण आठ सदा और रही। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला कि अहो, मोह अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस अनृत, चपलता माया, भय अविवेक शौच अदाया। रिपुकर रूप सकल तेंगावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। साहस झूठ, चंचलता, माया यानी कि छल, भय डरपोकपन, अविवेक मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का समग्र विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझी परा प्रसाद अब तोरे। जान्यू प्रिया तुर चतुराई, एह बेद कहूँ मोरी प्रभुताई। हे प्रिय, यह चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे वश में है। तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा। हे प्रिय, तेरी चतुराई में जान गया। तू इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। तब बत कहीं गूढ़ मृगलोचन, समुझत सुखद सुनत भय मोचन। मंदोदरी मन महुअस थयहु, पियहि काल बस मत भ्रम भयहु। हे मृगननी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ रहस्य भरी हैं, समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली हैं। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया है। एहि विधि करत विनोद बहु प्रात, प्रगट 10 कंद। सहज असंक लंकपति, सभा गयहु मद। अंध सियावर रामचंद्र जी की जय। इस प्रकार अज्ञान बस बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। फूलहि फरहि न बेत, जदपि सुधा बरसहि जलद। मूरख हृदय न चेत, जो गुर मिलहि बिरंच सम। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं, तो भी बेत फूलता फलता नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले, तो भी मूर्ख के हृदय में चेत ज्ञान नहीं होता। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई। कहूँ बेगी कह करिय उपाई, जामवंत कह पद सिरु नाई। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवान ने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, क्या सुनो सर्वज्ञ सकल उर्वासी। बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि, मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा। दूत पठाई है बाली कुमार। हे सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी,
हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। नीक मंत्र सबकी मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना। बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तात मम कामा। यह अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निधान श्री रामचंद्र जी ने अंगद से कहा कि हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बाली पुत्र, हे तात तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। बहुत बुझाहि तुमहि का कहूँ, परम चतुर मैं जानत अहूँ। काजु हमार तासु हित होई, रिपुसन करहु बतक ही सोई। तुमको बहुत समझा कर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ कि तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभु अज्ञा धर शीस, चरण बंद अंगद उठे। सोई गुण सागर ईस, राम कृपा जा पर करहु। स्वयं सिद्धि सब काज, नाथ मोहि आदर दियहु। अस विचार जुबराज, तन पुलकित हर्षित हियऊ। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। प्रभु की आज्ञा से चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं। यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित होकर और शरीर पुलकित हो गया। तो क्या, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। इन दयाल बिरुद संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। कथा विसर्जन होत है और बेदा हो हनुमान। राम लखन और जानकी मैया, सदा करें कल्याण सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।